बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पतित पावनी कलिमल हारिणी मंगलकारिणी मोक्षदायिनी माँ गंगा मैया का ये पवित्रतम तीर्थ हर की पैठी ब्रह्मकुंड है। श्री रामचरितमानस से आज बड़ा सुंदर प्रसंग आप श्रवण कर रहे थे। हनुमान जी द्रोणाचल पर्वत पर लक्ष्मण जी को आज बेहोशी से दूर करने के लिए, मूर्छा से दूर करने के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए गए। वहाँ उनको संजीवनी बूटी की पहचान नहीं होती तो पर्वत उठा करके वो आ रहे। रास्ते में अयोध्या पड़ती है, अयोध्या में उड़ते हुए जा रहे। भरत जी के भरत जी के मन में संदेह होगा, कहीं कोई ये राक्षस तो नहीं, हमारे राम जी का कुछ ये अनिष्ट तो नहीं करेगा। उन्होंने एक बाण गिराया और हनुमान जी मूर्छित होकर के गिर पड़े नीचे। और जब भरत जी को सारी बात मालूम चली, लक्ष्मण जी रणांगण में मूर्छित पड़े और ये हनुमान जी तो उनके लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए लेकर के जा रहे। तो भरत जी क्या करते हैं, अपना एक बिना फर वाला बाण निकालते हैं और हनुमान जी से कहते हैं कि चढ़ो मम सायक शैल समेता, चढ़ो मम सायक शैल समेता, पठबऊं तो ही जहाँ कृपा निकेता, पठबऊं तो ही जहाँ कृपा निवेता। भरत जी कह रहे हैं हनुमान जी, तुम पर्वत सहित मेरे बाण के ऊपर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहां भेज दूंगा जहाँ कृपा के धाम श्री राम जी हैं। लंका में मूर्छित लक्ष्मण जी के लिए औषध लेकर जाते हुए आंजनेय को प्रभु की प्रिय भूमि अयोध्या में मूर्छित होना पड़ा। यह अद्भुत व्यंग्य प्रतीत होता है और मूर्छित करने वाले उस बाण का प्रयोग भरत जैसे भक्त के द्वारा हुआ। यह उससे भी अधिक आश्चर्यजनक और अविश्वस्त सा प्रतीत होता है, पर तथ्य को मात्र भावुकता में भुलाया नहीं जा सकता। गंभीरता से विचार करने पर प्रस्तुत प्रसंग अनेकों रहस्यों को उद्घाटित करता है। सौमित्र की मूर्छा श्री रामभद्र के लिए उनके सारे चरित्र काल में सबसे बड़ी दुर्घटना थी। वैदेही के वियोग में भी उनको इतनी व्याकुलता नहीं हुई जितनी
उन्होंने लक्ष्मण जी की मूर्छा काल में भोगी। भगवान राम के नर नाट्य में नैराश्य का दर्शन केवल इसी प्रसंग में होता है। युद्ध की सारी आशंकाएं आशाएं लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर समाप्त हो गई और राम जी अब तो लक्ष्मण जी के न रहने पर स्वयं भी जीवित नहीं रहना चाहते थे। न जीवित न रहने का वो निर्णय कर लेते थे, पर उन्हें एक ही पीड़ा सताती थी, मेरी भी मृत्यु हो गई तो बेचारे विभीषण का क्या होगा। उसको वचन दिया। उन्हें स्मरण आता है कि विभीषण को शरण में लेने का जो विरोध है सबसे पहले उनके प्रधानमंत्री सुग्रीव ने किया था। उन्हें भय था कहीं विभीषण यहाँ के भेद लंका तक न पहुंचा दे, किंतु प्रभु ने उन्हें यह कहकर के आश्वस्त किया कि भेद की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे विश्व के सारे राक्षसों का विनाश करने में केवल एक लक्ष्मण ही पर्याप्त है। भेदलेन पठवा सीता। जब विभीषण आया तो राम जी को कह रहा है सुग्रीव, भेदलेन पठवा सीता तब हुन कछु भय कपीता। राम जी कह रहे हैं भले ये विभीषण रावण के द्वारा क्यों ना भेजा हो, हमारा भेद लेने ही क्यों ना आया, फिर भी है सुग्रीव इससे डरने की जरूरत नहीं। जगमह क्यों कि जगमहल सखा निशाचर जेते, जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनाई निमिष महतेते, लक्ष्मण हनाई निमिष महतेते। हे सखा, हे मित्र, सारी दुनिया के अंदर जितने भी राक्षस हैं उन सभी राक्षसों को लक्ष्मण एक क्षण में एक निमेष में नष्ट कर देगा, किंतु मेघनाद द्वारा किए गए प्रहार ने प्रभु के इस विश्वास को समाप्ति के सन्निकट पहुंचा। कवितावली रामायण में तुलसीदास जी भगवान की मनस्थिति कैसी है जब लक्ष्मण बेहोश हो गए उस चित्र को प्रस्तुत करते हैं। क्या कि मानी मेघनाद सो प्रचारी धीरे सारी भट्ट, मानी मेघनाद सो प्रचारी धीरे सारे भट्ट, आपने अपन और सारथ न ढील की, आपने अपन और सारथ न ढील की, घायल लखन लाल लखी बिल खाने प्रभु, घायल लखन लाल लखी बिल खाने प्रभु। लखन लाल को देखकर राम की बिलख भाई को न मोह छोह सिया को न तुलसी, भाई को न मोह
चौसियों को न तुलसी उनको लक्ष्मण जी का मोह नहीं है। सीता जी का वियोग हो गया है, सीता जी लंका में है, हरण कर लिया गया है, उसका भी इतना दुख नहीं है। विभीषण की का चुन सबील की वो कह रहे हैं काहे में विभीषण की कुंचन सबील की। अरे विभीषण को वादा किया था, आज उसको मैंने पूरा नहीं किया। आज हम बोले कि नेवाज की गुण राम से बलाई ले उसील की। ऐसी मनस्थिति में प्रभु के लिए भक्त अग्रणीय आंजनेय हनुमान जी एकमात्र आशा के केंद्र के रूप में दिखाई दे रहे थे। जहां वैद्य यह घोषित कर चुका है कि सूर्योदय होते ही यदि औषधि नहीं मिली तो लक्ष्मण जी के प्राण चले जाएंगे,